ओके, तो स्टार्ट करते बेटा लेक्चर आज का 11th लेक्चर है आज ये। ओके, हमने लास्ट लेक्चर्स में जो थ्योरम ऑफ एक्सिस के बेसिक डेरिवेशंस, उसके दो थ्योरम सीखे थे। आज उसके बेसिस पे थोड़े जो न्यूमेरिकल्स है वो देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक हिंट दे ही दी थी, दो थ्योरम का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके उसके न्यूमेरिकल जो वैल्यू बेस होते हैं। देखो आगे के जो न्यूमेरिकल्स तो डेरिवेटिव टाइप के न्यूमेरिकल्स है, जैसे कि कोई सेल या सिलेंडर या कोई रोड डी, इसके हम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे थे। अब देखो मैंने उस टाइम पे एक हिंट मैंने बताई थी, आपको बताया था कि अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते, जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे कि डीज का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। आपको जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछे तो बच्चों कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या है, उसकी मैं फिगर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है वो मैंने सामने लिख दिया है। आईसी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट सेंटर दिया है, देखो लो, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर कितना दिया है बच्चों, आईसी 20 दिया हुआ है। अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर। समझ लो ये फिगर है, ये सेंटर है, तो उसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आईसी मुझे दे दिया है 20, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओ पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ओ। कोई ओ पॉइंट में से पास हो रहे एक्सिस का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है, जो किससे पैरेलल है, जो सेंटर मोमेंट्स ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में से जो निकल रहा है एक्सिस है ना, उससे पैरेलल है। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सिस आईसी, उससे पैरेलल आई है। तो इसमें कौन सा थ्योरम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस का बच्चों, हाँ कि ना। तो पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम के MD स्क्वायर, स्क्वायर। या एम डी स्क्वायर, सॉरी किए नहीं, डी लिखेंगे हम। तो डी कितना दिया हुआ है, देखो डी 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 1 मीटर दिया हुआ है। देखो डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम सी, ये सेंटर ऑफ मास है, ये हमें ओ में से निकल रहा है लाइन एक्सिस से, उसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को पूछा है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि डी कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ आई सी 20, मास 2 और डी की वैल्यू है 1। सॉल्व कर लोगे बच्चों, हेलो हाँ ना बोलो, हाँ सर। पक्का ना। यस यस ओके, सर। तो आई सी इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर, यहाँ एच लिखा हुआ लेकिन डी लिखो एच लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। क्वेश्चंस सॉल्व के सॉल्यूशन के साथ ही मैंने बता दिया, एकदम इजी था। ओके, आराम से कर लोगे, खाली फॉर्मूला याद होगा। सिमिलरली ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है जो आपको खुद ट्राई करना है, पीपीटी में आपको मिल जाएगा। यहाँ एच स्क्वायर समझना है, आप टू मत समझना। ओके, हेलो। हाँ सर। अब यहाँ क्वेश्चन उल्टा है, आपको देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पूछा है, यानी कि आईसी पूछा है। बोलोगे सर दिया क्या है, तो आपको जो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये आईसी पूछा है, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मास 3 किलोग्राम अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज 25। एक मिनट हो ना, हाँ 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 ओके, passing through the center of mass is 25, find the moments of inertia about the axis passing through the center of mass। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा, हो भूल है। समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा था, यहाँ सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा, कॉपी यानी कि कोई भी ओ पॉइंट आप समझ लेना जो ओ पॉइंट में से निकल रहा है। तो यहाँ आई ओ, ये ओ पॉइंट है ना, उसका ये आई ओ सेंटर ऑफ सॉरी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ आपको 25 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.5। कर लोगे, क्वेश्चन में देखो I इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर फॉर्मूला था। अब यहाँ आपको मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास पूछा है, फाइंड द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये आई सी पूछा है। अभी तक हमें क्या देते थे, आई सी दे देते थे और आई फाइंड करना था, हाँ कि ना। हाँ सर। तो आई यहाँ दे दिया है आपको 25, कंफ्यूज मत हो, ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। ओके, इसलिए बाकी यहाँ थ्रू ओ आना चाहिए, और आईसी आपको फाइंड करना है, मास आपको 25 दिया हुआ है, डिस्टेंस 0.5 है। सो आराम से इजीली कर सकोगे, हाँ कि ना। हाँ सर। ओके, ऐसा एग्जाम्पल शायद एनसीईआरटी में नहीं मिल सकते, इसलिए कॉपी पेस्ट करके रखे थे। चलो बता दो आंसर फटाफट से, क्या आता होगा। ये
एक्चुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का क्वेश्चन भूल से यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया है, फिर भी आएगा ना आपको? हाँ कि ना? सर। आएगा पक्का? आई जेड इज हम्म। इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, ट्राई करना खुद। एक मिनट, ये भी कर लोगे। देखो अब ये दूसरे वाला फॉर्मूला केस परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूला यूज करने, उसमें देखो एक्स एक्सिस का दिया हुआ है, वाई एक्सिस का दिया हुआ है, जेड का पूछा है, तो फॉर्मूला था ना आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। कर लोगे ना 20 + 10 30 आंसर एकदम इजी। अरे हाँ ना तो बोलो यार, सारे हाँ स्टूडेंट्स Yes, का sir. यस। हाँ हाँ बस इजी है, और यस थोड़ा सर। थोड़ा लेट हुआ इसलिए फटाफट जा रहा है, उसका मीनिंग ये नहीं भी आपको नहीं पता चले तो भी चला लेना। ओके, एक लेक्चर ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यदि पता नहीं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो ही फिजिक्स को समझ पाओगे। अब ये ऑलरेडी मैंने एक बार करवा दिया, ऐसा है भूल से कॉपी पेस्ट हो गया, जो क्वेश्चन एक्चुअली लिखना भूल गया था और बाद में मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखा था लास्ट लेक्चर में, याद आया? डायमीटर वाला हाँ कॉपी हाँ पेस्ट रह गया था, तो ये इसलिए तब रह गया था Yes, क्योंकि sir. भूल से यहाँ कॉपी हो गया था वो। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आज के सेशन में जो हमने आगे डिस्कस किया वो ऑलरेडी लास्ट सेशन का रह गया टॉपिक था, जो एक्चुअली टाइम के हिसाब से मुझे नहीं करवा सका था। आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। वैसे देखने बैठो बच्चों, तो यदि जी नीट के हिसाब से हम जाए, एडवांस के हिसाब से या नीट के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 5-6 लेक्चर्स का टॉपिक शायद हो सकता है, लेकिन इतना लंबा मैं नहीं खींचूंगा, जस्ट बिकॉज अभी आपका बोर्ड का लेक्चर है। जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो अलग चीज है, वो मैं इस टॉपिक के बारे में वापस आपको सम कराऊंगा, लेकिन वो जी नीट के लेक्चर्स में। ओके, अभी नहीं। अभी आपको जो स्कूल में या आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी हिसाब से ये टॉपिक करवा रहा हूँ। तो पहली चीज तो रोलिंग मोशन। क्या है रोलिंग मोशन बच्चों? रोलिंग रोल मोशन, था। अब यहाँ आपने ऑब्जर्व किया, ये ऑलरेडी मैं एक बार ये चीज बता दी थी आपको, ये सेशन के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में। जैसे ये बॉल मूव कर रहा है तो यहाँ खाली कोई एक टाइप का मोशन नहीं हो रहा है। देखो यदि आप ऑब्जर्व करोगे, देयर में बी 2 टाइप ऑफ मोशंस। यहाँ ये जो बॉल है, बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है, वो आप चेक करोगे, उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, अलग अलग पिक्चर्स लोगे, स्टॉप कर दोगे, अब उसके लाइन को खींचोगे तो आप ट्रांसलेशन मोशन एक लाइन मिलेगी, हाँ ना? हाँ सर। लेकिन क्या जरूरी है कि इसके अंदर सारे पार्टिकल्स ऐसे ही ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं? नहीं, ये ट्रांसलेशन मोशन तो छिपा हुआ मोशन था, जो हमें एग्जैक्ट एक्चुअली माइंड में था ही नहीं। एक्चुअली मोशन तो कौन सा हो रहा है, देख लो, Broadcast. रोटेशनल मोशन। अब यानी कि यहाँ 2 टाइप के मोशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशनल मोशन। All point of rolling body have the same angular speed but not linear speed, but different linear speed। कहने का मीनिंग है, आई थिंक आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन एक क्वेश्चन था जी नीट के एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत इजी था, वैसे आपको भी पूछेंगे नो डाउट, कहीं भी कोई भी एग्जाम में ऐसा दिया होगा। और ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग। देखो सेंटर ऑफ मास समझ लो यहाँ है, तो आप बता सकते हो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से किसकी स्पीड ज्यादा होगी। ये इसका एंगुलर स्पीड सेम है, सेम स्पीड से घूम रहा है, वो गोल गोल जो घूम रहा है ना, तो वी ए का रिलेशन पता चलेगा आपको। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्पीड वी बी की होगी, हाँ कि ना? उसके बाद वी ए की, उसके बाद वी सी की। तो ऐसे सम कर लोगे बच्चों? हाँ सर। ओके, एग्जाम में हाँ आपको सर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, क्वेश्चन में दिया होगा कि सेम एंगुलर वेलोसिटी, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। काफी बार ऐसा भी लिखा होगा, ऑप्शन अलग अलग तरीके से दिए होते। अब कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी दे सकते हैं कि ऑप्शन ए एंड सी, तो कौन सा आएगा बच्चों? ए एंड सी। क्यों? ये भी सही है, यदि लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो ये सही है, क्योंकि ये जो बी है मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, आप राइड्स के अंदर यहाँ एकदम लास्ट कॉर्नर में बैठे होगे तो ज्यादा स्पीड से घूमते होगे ऐसा फील करोगे, लेकिन बीच वाले जो होते हैं ना, वो उसको इतना फील नहीं होता है।
ओके, क्योंकि रेडियस बढ़ गया, नहीं पता चले तो आप v इज इक्वल टू ओमेगा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डिस्टेंस अपॉन आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब देखो ओमेगा तो सेम है हर एक चीज का, लेकिन रेडियस क्या सेम है हर एक पॉइंट का, वी ए का कम है वी बी से। कॉमन लॉजिक है आर जिसका ज्यादा इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? टॉपिक क्लियर हुआ? एमसीक्यू था जी नीट के एग्जाम में, एमसीक्यू में मैंने बहुत बार ये क्वेश्चंस देखा हुआ, एकदम सिली क्वेश्चन था, फिर भी स्टूडेंट्स लोचे मार के आते, इसलिए अभी इस टॉपिक के अंदर करा दिया मैंने। चलो, तो ये जो स्टेटमेंट था ना उसके लिए मैंने ये एग्जांपल आपको समझाया था कि इन द रोलिंग बॉडी सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम होगा, लेकिन लीनियर स्पीड जो v होगी वो अलग होगी। ओके, चलो। A body rolls on the surface when the surface has a frictional force. Torque will act on the rolling body due to frictional force. अभी ये टॉपिक आया तो मुझे एक मूवी का सीन याद आया। वैसे कोटा फैक्ट्री करके एक मूवी बना हुआ है जी नीट वाले के लिए, शायद देखा होगा। ओके, कोटा फैक्ट्री में वो जो जीतू भैया है ना, जीतू भैया, उस वो एक प्रैक्टिकल करा रहते हैं, जो साइकिल का व्हील होता है ना उसको घुमा के, शायद देखा हो तो आपने। हाँ देखा है किसी ने? उसको कुछ हाँ जायरोमैटिक प्रैक्टिकल बोलते, जो जनरली एक्चुअली उसने कॉपी मारी है एनवी सर की। एनवी सर एक्चुअली मोशन इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है फिजिक्स के फैकल्टी, उसकी कॉपी मारी है। और एनवी सर जो है उसने कॉपी मारी थी कोई फॉरेन के टीचर्स की, जो शायद ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे। ओके, तो ये किसी का खुद का बनाया हुआ प्रैक्टिकल नहीं है, हर एक अलग अलग तरीके से कॉपी मारते 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 अलग अलग टीचर के साथ पहुंचते हैं। मैं उसका वीडियो नो डाउट मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, तो मैं वीडियो भेजूंगा लेक्चर के बाद, मुझे याद कराना कि वो रोटेशनल मोशंस में टॉर्क कैसे काम करता है, उसके ऊपर का सबसे फेमस वीडियो जो है प्रैक्टिकल, जो जनरली काफी सारे टीचर्स यूज कर रहे होते हैं। ओके, वो प्रैक्टिकल ये वीडियो आपको मैं भेजूंगा, याद करवाना मुझे लेक्चर्स के बाद, बहुत अच्छा वीडियो है वो। चलो अब डेरिवेशन करते हैं। अभी वो वीडियो दिखाना बैठूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा चल जाएगा, टॉपिक को कंप्लीट करना है उसी हिसाब से। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, कोई बता सकता है? स्टेडी था तब, हेलो, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। When they start from the rest or roll down, it total energy is conserve। अब बोले कि सर एनर्जी क्यों कंजर्व हुई? तो देखो जैसे ही आपने उसको छोड़ा तुरंत क्या हो जाएगा, वो रोटेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। v is the linear speed required by the body when it reach to bottom of the inclined plane। जब वो नीचे पहुंचेगा तब उसके पास जो फाइनल वेलोसिटी v पहुंच होगी। देखो ऐसा तो जरूर नहीं है उसके पास खाली लीनियर टर्म्स है, उसके पास एंगुलर टर्म भी है, यानी कि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है, हाँ कि ना? यानी कि वो जब नीचे पहुंचेगा तब खाली उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? हेलो, जब यहाँ है समझ लो यहाँ, तब उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, mgh इतनी होगी, हाँ कि ना? अब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसके पास वो एनर्जी कंजर्व हुई, यानी कि काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशंस। अब ट्रांसलेशन मोशंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? हाफ एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो रोटेशनल का हमने आगे डिराइव किया हुआ था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद आया ना? याद आया ना? ना याद आया तो क्या करना है, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। बोलो कोई डाउट इसमें? अभी ये ऑलरेडी मैं लिखा हुआ है ये, इसलिए इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। चलो, तो रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ट्रांसलेशन मोशन की हाफ एम स्क्वायर। चलो अब डेरिवेशंस करते हैं उसका। तो पहले कितनी एनर्जी थी बच्चों? mgh इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? दो टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तो ट्रांसलेशन मोशन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूँ।
और रोटेशनल मोशन की। बोलोगे सर ये ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों है? हाँ, देखो इसकी जो है ना उसकी खुद की कौन सी एनर्जी होगी? ट्रांसलेशन। और ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी खुद की क्या होगी बच्चों? रोटेशनल। पता चल रहा है ना? यस सर। ये mgh इज इक्वल टू ई, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक रोटेशनल का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो यहां तक पता चला बच्चों? हाँ। पक्का ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब हम क्या करेंगे, आई और ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे एम और वी में लाने के लिए, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है इसलिए। तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों में, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला याद करो। यस। और ओमेगा इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर लिख सकता हूं मैं? यदि लिख सकता हूं तो हाँ बोलो। सर। हाँ हाँ सर। एम 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 कट हर एक के अंदर से, जी एच इज इक्वल्स टू यहां हाफ वी स्क्वेयर कॉमन बच्चों, अंदर बच्चा 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। बोलो इतना पता चला यहां तक? यस। हाँ सर। टू को यहां ले जाओ, वी स्क्वेयर को मेन बना लू, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, ये ऊपर है तो डिवाइड में हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। बहुत इजी डेरिवेशन, इतना हार्ड नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो। ये आपको यानी कि जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, तो इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। बोलो यहां तक कोई डाउट? ना। पक्का ना? अब समझ लो ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस h है। मैं साइन थीटा लगाऊं तो h अपॉन d हो जाएगा। यस। अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एक के। तो h इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अभी मैं लिखता हूँ, जैसे जरूरत पड़ेगी ऐसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, अभी नहीं करता हूँ। जैसे यहाँ h है ना, वहां h की जगह d साइन थीटा लिखना है, लेकिन वो बाद में। पहले वी स्क्वेयर का कुछ हिसाब कर लेते। ऑब्जेक्ट था यहां से जीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी पे पहुंचा, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों उसने, d जितना, हाँ कि ना? u तो यस। 0 था, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2ad, इक्वेशन नंबर 2। और ये था इक्वेशन नंबर 1। वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हमने डिराइव किया बच्चों? 2ad। देखो वी स्क्वेयर का ये इक्वेशन 1 में लिखता हूँ। वी स्क्वेयर का फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया था वो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gh 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हमने डिराइव किया? 2ad, हाँ कि ना? यस। तो सामने 2gh की जगह, h की जगह में क्या लिख सकता हूँ? h की जगह देखो d साइन थीटा लिख सकता हूँ। यदि लिख सकता हूँ तो हाँ बोल दो यार। हाँ हाँ। कट कट कर दो, खचुक खचुक। बचा डी डी भी खच खच, तो ए बचा, ये क्या बचा? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। बोलो कोई डाउट? डेरिवेशन ये पूरा आज के लेक्चर में। कोई डाउट? एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का डेरिवेशन किया बच्चों? फिर से एक बार आराम नो से देख लो, सर। अभी भी आगे डेरिवेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है डेरिवेशन, ध्यान रखो। पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ऊपर था, mgh एनर्जी थी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। यहाँ खाली काइनेटिक ट्रांसलेशन नहीं है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, साथ में ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि वो रोलिंग मोशन है इसलिए हाफ एम स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर, ओ की जगह आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यहाँ डाला। एक मिनट, ओके, आई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाली,
हाईलाइट कर रहा हूँ तो पता चले आपको। और ओमेगा की जगह ये वैल्यू डाली। ओके, वो कहाँ से आई? यहाँ से। अब बाद में क्या किया, एम कट, GH बचा, हाफ वी स्क्वायर 1 + k² वी स्क्वायर को मेन बना दिया, तो ये IMP फॉर्मूला मिला वी स्क्वायर का। अब यहाँ मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला डाला, H = d साइन थीटा। बोलो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और दूसरा एक इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AD की जगह, अब ये तो पता है ना, ओके, इसमें u की वेलोसिटी 0 थी इनिशियली, तो वी स्क्वायर 2AD। अब ये वी स्क्वायर आगे वाला वी स्क्वायर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये जो वी स्क्वायर था उसमें ये पहले इक्वेशन 1 लिख दिया, इसमें वी स्क्वायर की जगह ये जो 2AD निकाला वो यहाँ डाला। ओके, बाद में क्या किया, कट कर रहा था वो कट हुआ, बचा वो एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? देख लो, एक्सेलरेशन तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब आगे बढ़ते। अब मेन ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन तो हमने चलो फाइन कर लिया, एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या इतना होता है? ये जो हमने एक्सेलरेशन मिला, क्या ये ऑब्जेक्ट जब इस पोजीशन पे होता है यानी कि इस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होता है? नहीं, वैल्यू एक्चुअली थोड़ी कम है हमारे एक्सपेक्टेशन, कोई वैल्यू कुछ डिवाइड हुई g sin थीटा से। देखो ये आपका स्लोप है, यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये आपका स्लोप है, समझ लो, समझना एक इंटरेस्टिंग चीज है। ऑब्जेक्ट समझ लो यहाँ था, तो इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं उसकी बात करूँ तो एक तो फोर्स कौन सा लगेगा बच्चों, mg, हाँ कि ना? उसके दो पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स हो गए, ये वाला mg, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा mg cos थीटा। अब ये पता चला ना, ये mg cos थीटा कहाँ से आया, बहुत बार करा दिया है ना, पता चले तो फिर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ इसको नीचे करो तो ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। लीनियर पेयर अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आप समझ लो लीनियर पेयर ही है, ये पैरेलल है, तो इसलिए ये mg sin थीटा। तो बच्चों एक्चुअली अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी साइन थीटा, यानी g sin थीटा होना चाहिए ना एक्सेलरेशन, लेकिन मिला कितना हमें एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा को कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू से डिवाइड करना हुआ, मींस व्हाट, इसके अंदर कहीं तो एक्सेलरेशन गया यानी कि एनर्जी कहीं तो वेस्ट हुई। कोई बता सकते हैं कहाँ एनर्जी वेस्ट हुई? फ्रिक्शन के अंदर। यस, कॉमन लॉजिक। आप बोलोगे सर इसके अंदर भी फ्रिक्शन लगता है, हाँ बच्चों फ्रिक्शन तो लगता है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं, देखो राउंड रोलिंग कर रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं फ्रिक्शन नहीं लगता। यदि फ्रिक्शन नहीं लगता ना तो हम क्या करते, हमारे कार, हमारी बाइक, ऐसे हर एक चीज ऐसे रोलिंग वाली बनाते, एक बार धक्का लगा दो चलने लगेगी, हाँ कि ना? फ्रिक्शन तो इसमें भी लगता है। ये आपका जो एक्सेलरेशन मिला ना वो कम मिला एक्चुअल एक्सेलरेशन से। एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना मिलना चाहिए बच्चों, जी साइन थीटा, और मिला कितना, मिला कितना, तो कम कितना हुआ, यानी कि डिक्रीज हुआ एक्सेलरेशन। तो स्टेटमेंट में लिखना होगा एक्सेलरेशन विल बी, एक काम करो रीज्वाइन कर लो फटाफट से, चलो 1 मिनट बची है ना, हाँ तो सर, एक चलो फटाफट से रीज्वाइन कर लो।